सिरमटोली सरना स्थल के समीप जो रैंप उतारा गया है उसको लेकर के पिछले कई महीनों से आदिवासी समाज के लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रैंप अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आज एक बड़ी बैठक रखी गई थी। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री गीता श्रीराव हैं। बात करेंगे। मैम, आज फैसला क्या लिया गया, क्योंकि पिछले कई बार से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब तो रैंप का काम जो है वो भी लगभग निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया, उद्घाटन के भी जो संभावित तारीख है वो भी आ गई है। हाँ, वो बंदूक के साए में ये सारा कुछ किया गया। हमारी जो मांग को, जो जायज़ मांग को धत्ता बताते हुए सरकार ने अपना तानाशाह जो रवैया अपनाया है, हम उसकी घोर निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं और कड़ा विरोध मतलब पूरे समाज की तरफ से उठ रहा है उनके प्रति। लोकतंत्र में जनता ही अपने मतलब जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही एक सरकार बनाती है जो पसंद हो, मगर जो आपके ही अपनी धार्मिक सामाजिक अस्मिता पे हमला होने लगे ऐसी सरकार में, तो फिर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये निश्चित है। और इसीलिए जब ये सब रैंप का काम जब पूरा होना और फिर ये तारीख भी तकरीबन सुनने में आ रही है कि शायद 15 के आसपास होगा, तो लोगों का आक्रोश और बढ़ रहा है। आज की जो बैठक यहाँ पर हुई, जो सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में, तो उसमें ये स्पष्ट रूप से ये बातें आई कि जो पढ़ा व्यवस्था के भी जो लोग हैं, जो पहान पुजार हैं, उनका भी जो है इसके प्रति आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और वो लोग भी जो है इसमें बड़े पैमाने पे जुड़ने की बात कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। अब ये गांव-गांव तक ये आंदोलन जो जाएगा और इसमें जो विरोध होगा, जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन पूरे राज्य भर में लोग जो है काला झंडा और पट्टा के द्वारा अपना जो है इसमें विरोध जताएंगे और चक्का जाम भी करने की बात है, तो वो हम लोग सब देखेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन जो है धरना पे बैठने की भी बात है, पदयात्रा उलीहातू तक जो है हम लोग करेंगे और इसके अलावा और भी जो भी रणनीति के तहत हम लोग चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन इसमें आगे बढ़ेगा। और हम लोग जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है वो तब तक ये आंदोलन हमारा चलेगा। भले अभी आप बोलेंगे कि कैसे बन गया है तो कैसे, मगर सरकार को समझना होगा, आखिर एक ना एक दिन तो उनको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह से मैंने तो उदाहरण भी दिया था कि जिस तरह से हज हाउस जो कटरू में है उसका गलत तरीके से निर्माण हुआ था, उसको तोड़ के फिर नए तरीके से बनाया गया था, उस तरह से सरना भवन का भी किया जाए। और रैंप जो उस समय कच्ची हालत में था, जनवरी में तो कच्ची ही हालत में था, सरकार चाहती थी तो पहले से जो काम ऊपर का जो रैंप का फ्लाईओवर का चल रहा था उसको रोक के इसको हटा सकती थी और डीपीआर में चेंजेस ला सकती थी, मगर उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, कुछ जो भी है समझ में आती है हम लोगों को भी किस तरह की मजबूरी है। तो ये सब हम लोग ने देखा, प्रयास पूरा हमारा रहा मगर नहीं हुआ, मगर हम लोग फिर भी आंदोलनरत रहेंगे और सरकार अभी है, कल नहीं भी रहेगी, तो वो आगे का भी अपना सोच लें कि 2 बार तो काट की हांडी हमने चढ़ा दी अपना समझ के, तीसरी बार तो वैसे भी काट की हांडी चढ़ती नहीं है। तो ठीक है, उनको लगता है जब तक है तब तक हम अपना जो है मनमाना रवैया अपना लेंगे, मगर हम भी अपनी रणनीति के तहत हम लोग बढ़ रहे हैं और जल्दी कुछ ना कुछ हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ जो है हम अपने पक्ष में भी कुछ फैसला या काम करवा पाएंगे। मैम, आप अगुवा हैं, मतलब इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, किसी जेएमएम के बड़े नेता यानी कि अगर हेमंत सोरेन की बात करें या फिर उनके पार्टी के कोई बड़े चेहरे, किन्हीं से बातचीत हुई आपकी इसमें? नहीं, सीधा मुख्यमंत्री जी से ही बात हुई है मेरी, और तो जमुना लिंडा जी से हल्की फुल्की बात हुई, उन्होंने बहुत सकारात्मक उसमें बात समझ नहीं आई। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेश कच्छप, जो आए भी थे उनके साथ में वहाँ पर सरना स्थल पे, तो उनसे ही बात हुई है और नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। वो लोग भी और बाकी और किसी भी लोगों ने जो इसमें जो अपने तरफ से जो एक इनपुट होना चाहिए था उनका, वो
घोर निराशा हुई हम लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से। तो ठीक है, अभी है सब कुछ उनके लिए बेहतर तरीके से सब कुछ चल रहा है। मेरे ख्याल से समाज की चिंता इनके मन में है नहीं, मगर समाज भी जिसने अपने हितों की रक्षा के लिए आपको भेजा जगह पे, अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर क्यों कर आपको भी वो वोट देगा अगली बार। तो ये तो नहीं होगा, ये राजनीति में सब होता है, चलता है। तो अभी तो बहुत ही आक्रोश में है लोग, और ये आक्रोश जो है थमेगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरना समिति को जो है उससे लाखों लोगों की जो है आस्था जुड़ी हुई है, और आने वाले समय में इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लगभग 5 घंटे तक बैठक चली, तमाम अलग अलग ज़िलों से लोग पहुंचे थे, पाहन लोग भी पहुंचे थे। लगभग 5 घंटे की इस बैठक में काफ़ी से भी आए थे लोग, गिरिडीह से भी संथाल समाज के लोग जो मरांग बुरू को बचाने के लिए जो उन्होंने अभियान शुरू किया था, जिसमें 2023 में जो हुआ था रैली हुई थी, उसमें मैं भी शामिल हुई थी। और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि वो जगह भी अपने जो है स्वाभाविक स्वरूप में ही रहे, और जिस तरह से उसका भी अतिक्रमण हुआ है तो मुख्यमंत्री ने वहाँ भी निराश किया है उन लोगों को कि जो जिस तरह से जैन समाज का ही तीर्थ स्थान उसको घोषित करके, तो इससे भी उनमें भी आक्रोश है, बहुत निराशा थी, अब आक्रोश भी है। तो वो लोग भी जुड़े हैं, पहले से ही जुड़े हुए थे, आज आके उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बातें रखी हैं। तो ये निश्चित रूप से ये घोर निराशा की एक जो है अपने अबुआ सरकार कहे जाने वाले जो एक उनसे लोगों को महसूस हो रहा है। तो ठीक है, आपने हमें धत्ता बता दिया, हमें अपमानित किया, हमारी चीज़ों को नहीं सहेजा, तो आगे चल के फिर हमसे उम्मीद भी ना रखे ये सरकार कि हम उनको समर्थन वोट के द्वारा करेंगे। देखिए, फैसला ले लिया गया है कि कैसे अब झारखंड बंद से लेकर के तमाम जो आंदोलन का स्वरूप है, तमाम आदिवासी संगठन अपनाएगी जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन। हाँ, निश्चित रूप से उद्घाटन के दिन हम ऐसे जाहिर नहीं जाने देंगे। हम लोग अपना विरोध का स्वर जो है वो पुरजोर तरीके से हम लोग जाहिर करेंगे कि आप चाहे जो भी कर लें, मगर हमारा ना विरोध रुकेगा, ना हमारा आंदोलन रुकेगा। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री राव थी, उनका कहना है कि अब आंदोलन का स्वरूप और विस्तार होगा, और जिस दिन ओवरब्रिज का उद्घाटन होगा उस दिन पूरा झारखंड बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, और साथ ही काला पट्टी लगा करके हम लोग विरोध भी करेंगे। अब देखना यह होगा कि इन तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, इनकी जो बात है वो कहाँ तक पहुँचती है और इस पर कितना अमल हो पाता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री